हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी की क्लास नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम 15 मॉक क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो आप रिसेंट पैटर्न है उस पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाएं, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और हम टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, इसको आप बहुत ही अच्छे से देखें क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कारक का सही उदाहरण है। देखिए कारक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अभी जो भी पैटर्न चल रहा है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आए ही आए हैं, तो कारक आपको अच्छे से देख के जाना है। एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैंने कल आपके लिए किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी रखनी है ग्रुप 4 की 30 दिन की स्ट्रेटजी की वीडियो बना दी, आप उसको भी देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में बताया गया। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस है, उन सब चीजों को आप जाके वहां से देख सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो देखिए कारक से एक इम्पोर्टेंट, क्यों देखिए इसके बारे में तो अभी देखेंगे, कारक के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए कारक जो होते हैं, टोटल आपके कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कारक होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कारकों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिए कारक और उसकी विभक्ति के बारे में लिखिए। जैसे पहला कारक होगा आपका कर्ता। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्म को करण करण से और के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करिए। करण कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। करण कारक को पहचानने की तरीका ये है कि आपको साधन का बोध कराएगा। साधन का बोध कराएगा जहां पर से और के द्वारा हो और साधन का बोध हो रहा हो, तो वहां पास आप करेंगे करण कारक। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा, यानी कि एक साधन का बोध करा रहा, तो वहां पास आपका करण कारक हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति होती है के लिए, ये होता है के लिए। एक चीज और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज को दान यानी गिफ्ट देने का भाव जहां पास आएगा वहां पास आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अपादान कारक होगा। अपादान, अपादान में भी से विभक्ति होती है और अपादान में से विभक्ति अलग होने के टर्म्स में होता है। अलग होने के टर्म्स में, जैसे कि पेड़ से सेव गिरा, अलग हुआ, तो यहाँ पास अपादान कारक हो जाएगा। देन अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आपका विभक्ति होगी में और पर होती है। में और पर हो जाती है। देन आपका संबंध कारक होगा। संबंध कारक की जो विभक्ति होती काके की। और इसको पहचानने के तरीके क्या है, आपको अपनत्व का भाव होगा। यहाँ पास अपनत्व का भाव जिस सेंटेंस में समझ में आए वहां पास आपका संबंध कारक होगा। यही संबोधन कारक की बात करेंगे। संबोधन। संबोधन कारक में हे, अरे राम ऐसे शब्दों का आएगा, लास्ट में संबोधन शब्द मिले। तो कारक में इतनी पॉइंट्स अगर आप अच्छे से याद कर लिए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। देन देखिए आप क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए आपका कौन सा कारक पूछा? कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति थी को, ठीक है। अब देखिए पहले में कौन सी विभक्ति है? ने विभक्ति थी, ठीक है। ने विभक्ति, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में जब हम जा रहे हैं तो सेकेंड ऑप्शन में देखिए को विभक्ति तो मिली, लेकिन थर्ड ऑप्शन में ने और को विभक्ति है। एक चीज और याद करिए, ध्यान में रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में, जब दो विभक्तियां मिल रही तो हम लास्ट वाली विभक्ति को देखेंगे, पहली वाली विभक्ति को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पास लास्ट में को है और इसमें भी को है, तो इन दोनों में आपको एलिमिनेट करना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आरती ने भारती को पुस्तक दी। आरती ने भारती को पुस्तक दी, यानी कि कुछ चीज देने के बारे में बात हो रही है, कुछ चीज इसने दे रही है, ठीक है। जब मैं बताया था देने का बोध हो रहा हो, कुछ देने का, वहां क्या होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा देने के लिए। यहाँ पर संप्रदान के लिए और को भी आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। देन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सिर्फ ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुझसे यह सहन नहीं होता तो इसमें तो है ही नहीं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है।
देन निम्नलिखित में से अकंटक का विलोम शब्द क्या हो? अकंटक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप अकंटक का कंटित हो जाएगा। देन इसका ऑप्शन होगा सी। भयभीत का विलोम शब्द क्या होता है? भयभीत का होगा निर्भय या निडर। भयभीत का होगा निर्भय या निडर हो जाता है। देन नैसर्गिक की बात करेंगे तो इसका होता है कृत्रिम हो जाता है इसका विलोम शब्द। सल्लज का विलोम शब्द होता है निर्लज। निर्लज का होता है सल्लज, तो यहाँ पास निर्लज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। में पर की विभक्ति। देखो में पर की विभक्ति किस कारक में है? इसके पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। देख क्या लिया? आप देख ही लिए होंगे। तो इसका जो होगा अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होगा। देन देखिए निम्नलिखित कौन सा गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि के बारे में मैं आपको यहाँ डीपली हर चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुण स्वर संधि के लिए जब भी आपका देखो, जब भी आपके संधि में ए ओ और अर, ठीक है, ए ओ और अर बन रहा हो, तो वहां पास आपकी गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। वहां क्या होगी? आपको गुण स्वर संधि होगी। देखो ए कैसे बनेगा? जब छोटा आ और बड़ा आ, जब छोटा और बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई, छोटी या बड़ी ई मिल के ए बनाएंगे, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिलके ए बनाएंगे। एग्जाम्पल इसके बारे में लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिखिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपको नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये होगा नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब देखिए ये जो पहला वाला सेंटेंस है, यहाँ से छोटा आ है, ठीक है, प्लस यहाँ से छोटा ई है, छोटा ई है, और ये मिलकर क्या बना रहे? छोटा आ और छोटी ई मिलकर आपको बना देंगे ए बना देंगे, ठीक है। इस चीज को, इस नियम को आप याद करके लिखिएगा, ठीक है। यहीं अगर हम बात करेंगे, एक हो गया ओ वाला, हो सॉरी ए वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब इस चीज को आप इतना याद करके दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अगर अर की बात करेंगे, अर कैसे बन रहा है? अर, अर को कैसे बनाएंगे? तो देखिए अर के लिए जब भी आपका छोटा आ या फिर बड़ा हो ऋषि मिलेगा, छोटा या बड़ा मिलके छोटा आ, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पास इरेज कर, ओके। देखिए अर के लिए जब छोटा आ या बड़ा आ किसके साथ मिलेगा? जब छोटा आ बड़ा आ अर के साथ मिले, सॉरी अर नहीं, ऋषि के साथ मिलेगा, ऋषि के साथ मिलेगा तो अर आपका बनेगा, ठीक है। इससे एग्जाम्पल अगर देखना है, उदाहरण देखना है, तो आपका देखिए महर्षि से ही देख लेते हैं, ठीक है, या फिर देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। तो इसका जब विच्छेद करते हैं तो ये आपका होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। देखिए यहाँ से छोटा हुआ है तो यहाँ से छोटा आ जाएगा और ऋषि आ गया, ये मिलके क्या बना देंगे? आपको अर बना दे, तो देवर्षि, देवर्षि आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी ऋषि वाला, देखिए महर्षि, महर्षि जो था, महर्षि यहाँ पर जो होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो यहाँ बड़ा आ और ऋषि मिलके अर बना रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये अगर भवन की बात करेंगे, ठीक है, भवन, भवन शब्द में कौन सी संधि होगी? भवन को जब विच्छेद करते हैं, भो धन अन, भवन जो होता है भो धन अन, और जब ये कौन सी संधि होगी? ये थी आपकी अयादि संधि, भो धन अन अयादि संधि हो जाती है। देन आपका जो दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ जो होगा दंत धन ओष्ठ, यहाँ पास आपकी वृद्धि संधि होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। और गुरुओदन, गुरुओदन में आपकी संधि गुरुधन ओदन, ये आपकी यण संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी यण संधि हो जाएगी। देन देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बाहर निकले हुए, मेन संस्कृत वाले तत्सम होते हैं, जो संस्कृत से निकले होते हैं वे शब्द को हम तद्भव बोलते हैं। तो लौंग जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। लौंग का तत्सम होता है लवंग, लवंग तत्सम शब्द होता है। वर यात्रा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है बारात होता है, बारात इसका तद्भव हो जाता है। देन लौंग का लवंग हो गया, ठीक है। लवण, लवण एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है नमक, नमक, ठीक है। देन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दुर उपसर्ग से का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, छोटी सी मिस्टेक भी आपको एक नंबर ले जा सकती है। तो दुर उपसर्ग को लेकर नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए सब में यहाँ पास देखो पत्र लिखा है, ठीक है,
पत्रकार को पत्रधनकार होता है, पत्रकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर दुर्दशा की बात करेंगे तो दुर्दशा में आपका दुर उपसर्ग होता है। दुर्दशा में यहाँ आपका दुर उपसर्ग हो रहा है। दुर्लभ में भी आपका दुर हो रहा है और दुर्गुण में भी आपका दुर, इन तीनों में दुर उपसर्ग हो रहा है। बाकी में लास्ट वाला जो है पत्रकार, पत्र उपसर्ग। प्रभा का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रभा का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं इसके बारे में आप लिख लीजिए। प्रभा के पर्यायवाची, ठीक है, प्रभा जो होती है इसका पर्यायवाची प्रकाश हो सकता है, चमक हो सकता है, दीप्ति हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, चमक हो सकता है, दीप्ति हो सकती है। प्रकाश, चमक हो गया, दीप्ति हो गई, आभा हो गई, किरण हो गई। आभा हो गई, किरण, ये शब्द हो जाएंगे आपके प्रभा के पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है और चमक। याचक इसका करेक्ट आंसर है, तो याचक इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है। याचक की बात करेंगे किसका पर्यायवाची, ये भिखारी का पर्यायवाची होता है। भिखारी, भिखारी हो गया, या फिर जो आवेदन निवेदन करने वाला है, आपसे कोई निवेदन करता है तो वो भी याचक हो जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के, धन और धान्य। देखिए ये जो शब्द युग्म से एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो भी रिसेंट पैटर्न बना हुआ, तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। धन, धान और धान्य। धान का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की जो आपके अन्य खाने का भोजन होता है, धान जिसे चावल निकलते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का अन्य हो जाता है, अन्य हो जाता है। और धन्य का मतलब है आप किसी को आपकी सराहना कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अन्य और सराहना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखिए दो चार और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख लीजिए, जैसे परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, इनमें क्या होता है कि परीक्षा जो होता है इसको बोलते कीचड़, इसका अर्थ होता है कीचड़। देन परीक्षा जो होता है वो जांच, किसी चीज की जांच करनी। देन आप लिख सकते हैं पत्री और पत्री, पत्री और पत्री, पत्री और पत्री। ठीक है, पत्री जो होता है, जो छोटा त्री है मतलब उसका चिट्ठी होता है, पत्री मतलब होता है चिट्ठी होता है। देन पत्री का मतलब होता है पता, कोई भी पता की बात कर रहा है। नियत और नियत, एक चीज और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, नियत और नियत। ठीक है, नियत का अर्थ होता है निश्चित, जो भी आपकी नियत का मतलब होता है, कोई भी चीज जो निश्चित है उसको हम नियत कहते हैं। और नियत जो होता है आपका क्या इरादा है, ठीक है, इरादा। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, अस्तित्व का विलोम शब्द क्या है? अस्तित्व का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अस्तित्व का विलोम शब्द देखिए इनमें से कौन सा हो सकता है? तो पहला देखते हैं अपव्यय। अपव्यय का होगा मित व्यय। अपव्यय का विलोम शब्द होता है मित व्यय। अनिस्तित्व का हो जाएगा अस्तित्व हो जाएगा, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अर्हता का होता है अनहर्ता, अनहर्ता। ठीक है, देन आपका अस्थिर का हो जाता है विलोम शब्द होगा स्थिर। इन सब चीजों को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द नंदी और नांदी, नंदी और नांदी का सही भेद बताना है? तो नंदी जो हो जाएगा एक शिव जी का जो बैल होता है उनको नंदी बोलते हैं, तो ये शिव जी का बैल होगा। नांदी जो होगा मंगलाचरण हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देन निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल? देखिए बहुव्रीहि समास के बारे में पता होना चाहिए। इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता ना ही उत्तर पद प्रधान होता, पर इन दोनों मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिसमें ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद, पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, लेकिन ये मिलके, बल्कि या लेकिन मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, मिलकर किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं, किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, की ओर, तो वहां पास आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पास उदाहरण भी लिख सकते हैं, कि उदाहरण में आप लिखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर
जिसका, उसको बोलते हैं लंबोदर। लंबा है उधर इसका, इसको बोलते हैं गणेश जी को, तो ये तीसरे गणेश जी की ओर संकेत करता है, तो ये आपका लंबोदर में जो हो जाएगा आपका वो बहुब्रीहि समास होगा। यहीं देखिए चंद्रमौली की बात करेंगे। चंद्रमौली, चंद्रमौली होती है, इसका अर्थ होता है चंद्रमौली का, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली का मतलब सर होगा, चंद्र है, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, उसको बोलते हैं चंद्रमौली। और ये कौन होते हैं? ये भगवान शिव होते हैं। तो ये आपका बहुब्रीहि, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी देखिए अपना पराया, अपना पराया जो होगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय में आपका कर्मधारय समास होगा। जब आपका इसका विच्छेद यदि विग्रह करेंगे तो प्राण के समान प्रिय आता है, ठीक है, प्राण के समान प्रिय, समान प्रिय, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा, तीन रंगों वाला समूह यानी कि तीन रंगों का समूह तिरंगा, द्विगु समास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द, इसमें देखिए वत्स तत्सम शब्द है, वादि तत्सम वारिद, बरगद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वट होता है। बरगद का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? उपसर्ग का प्रयोग देखिए इन तीनों शब्द, देखिए पढ़ाई में, पढ़ाई में देखो आई, आई प्रत्यय लगा हुआ है, आई एक प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिचय की बात करेंगे तो इसमें परि उपसर्ग बना हुआ है, परि उपसर्ग है परिचय में। प्रत्यक्ष में प्रति है, उपसर्ग है। और संतोष शब्द में शम, शम उपसर्ग बना हुआ है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग पहचानने के लिए मैं आपको तरीका बताया हूँ, मेरा और मेरी। मेरा और मेरी का प्रयोग करके उत्तर जिसमें मिलता है वही होगा। यदि मेरा का प्रयोग करने पे उत्तर मिल रहा है तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यदि इसमें उत्तर मिल रहा है, मेरी में उत्तर मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखें। देखिए पहला ऑप्शन से अगर हम देखेंगे, मिर्च, मेरी मिर्च, मेरा मिर्च नहीं होता, मेरी मिर्च होती, मेरी काली मिर्च, मेरी इमली, तो ऑप्शन ए सही हो। बी को चेक करके देखते हैं कि मेरी देश, मेरा देश होगा, यानी कि पुलिंग है तो ऑप्शन कट हो जाएगा। मेरा पेट होता है, मेरा अंगूठा होता है, ये भी कट हो जाएगा। मेरा गला, मेरा हाथ, मेरा पैर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। देन निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक वाक्य का, देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह आप समझते हैं ऐसा होता है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। देखिए मैथ का भी हम लेक्चर लेने वाले हैं जो कि अभी रिसेंट मॉडल पे आधारित होगा, जो भी पेपर पूछ रहा है व्यापम। तो यदि लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।